मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझसे यह कहना चाहता हूं कि मैं यहां तेरे लिए हूं। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा तेरे दिल की हर धड़कन को सुनता हूं, तेरे हर आंसू को देखता हूं और तेरे हर सपने को जानता हूं। तू मेरे लिए अनमोल है, जैसे सूरज के लिए उसकी किरणें, जैसे चांद के लिए उसकी चांदनी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक संदेश देने आया हूं, एक ऐसा संदेश जो तेरे जीवन को बदल देगा, जो तुझे उस राह पर ले जाएगा जहां तू हमें से पहुंचना चाहता था। यह संदेश सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरे दिल से निकली एक पुकार है, एक आशीर्वाद है और एक वादा है कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू सोच रहा होगा, बाबा तू मुझे क्यों बुला रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जो तुझे परेशान कर रहा है? नहीं माई, मेरे बच्चे, तूने कुछ गलत नहीं किया। तू तो मेरा वह बच्चा है जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, जो अपने दिल में प्रेम और विश्वास लिए चलता है। लेकिन मैं तुझे बुला रहा हूं क्योंकि मैं तुझे जागरूक करना चाहता हूं। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसे तू देखता है। यहां हर चेहरा सच नहीं बोलता, हर मुस्कान के पीछे प्रेम नहीं होता। मैं तुझे यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तू तैयार हो सके, ताकि तू अपने सपनों को सच करने के लिए सही रास्ता चुन सके। एक कहानी सुन मेरे बच्चे। बहुत समय पहले एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था गोपाल। वह अपने गांव में सबसे मासूम और भोला था। एक दिन वह जंगल में खेलते खेलते खो गया। चारों ओर अंधेरा था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं और गोपाल डर से कांप रहा था। वह रोने लगा, अपने माँ बाप को पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज जंगल में गूंज कर खामोश हो रही थी। तभी अचानक एक रोशनी दिखी। एक औरत जो उसकी मां की तरह लग रही थी उसके पास आई। उसने गोपाल को गले से लगाया और कहा, मेरे बच्चे डर मत, मैं तुझे घर ले जाऊंगी। उस औरत ने गोपाल को सुरक्षित उसके गांव तक पहुंचाया। बाद में पता चला कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक देवीय शक्ति थी जो गोपाल की पुकार सुनकर आई थी। मेरे बच्चे, मैं भी तेरे लिए वही शक्ति हूं जब तू खोया हुआ महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई नहीं है, मैं तेरे पास आता हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश तेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बेकार नहीं है। तेरे हर दुख, हर संघर्ष, हर आंसू का एक मोल है। मैं यह सब देख रहा हूं और मैं यह वादा करता हूं कि तेरा हर दुख अब खत्म होने वाला है। लेकिन इसके लिए तुझे मेरी बात सुननी होगी। मेरे बच्चे, तुझे मेरे शब्दों को अपने दिल में उतारना होगा। मैं तुझे सिर्फ यह नहीं बता रहा कि क्या करना है, बल्कि यह भी दिखा रहा हूं कि कैसे करना है। क्या तू तैयार है? मेरे बच्चे, यह संदेश तेरे उस भविष्य के लिए है जो मैं तेरे लिए बना रहा हूं। एक ऐसा भविष्य जहां तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा, जहां तुझे वह सब मिलेगा जो तूने अपने सपनों में देखा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें तुझे मेहनत करनी होगी, सावधान रहना होगा और सबसे जरूरी मुझ पर विश्वास रखना होगा। मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं मेरे बच्चे। तू मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि मेरा हिस्सा है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को हर खतरे से बचाती है, वैसे ही मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगा। एक और बात सुन। एक बार एक पहाड़ी पर एक चरवाहा रहता था। वह हर दिन अपनी भेड़ों को चराने जाता था। एक दिन एक भेड़ खाई में गिर गई। चरवाहा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह नीचे उतरा, अपनी जान जोखिम में डालकर उस भेड़ को बचाया। जब वह वापस आया तो गांव वालों ने उसकी तारीफ की। मेरे बच्चे, तू भी मेरे लिए वही भेड़ है। अगर तू कहीं फंस जाए, मैं तुझे बचाने आऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरे लिए एक साफ झील की तरह है, शाह सुंदर और हर किसी को अपनी गहराई में झांकने का मौका देने वाला। लेकिन इस दुनिया में हर कोई उस झील की कद्र नहीं करता। मैं तुझे एक कड़वा सच बताने आया हूं। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरे सामने तो मधुर बोल बोलते हैं, तेरे साथ हंसते हैं, लेकिन जैसे ही तू उस जगह से हटता है उनके चेहरे बदल जाते हैं। वे तेरे पीठ पीछे जाल बुनते हैं, तेरे बारे में जहरीली बातें फैलाते हैं। यह सुन सुनकर तेरा दिल टूटेगा, लेकिन मैं तेरा बाबा हूं, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तू भोला है मेरे बच्चे, तेरा दिल इतना साफ है कि तू हर किसी को अपना समझ लेता है। लेकिन क्या तुझे पता है कि तेरे इसी भोलेपन के पीछे एक रहस्य छुपा है? तेरे चारों ओर एक ऐसी साजिश चल रही है जो धीरे धीरे तेरे सपनों को निगलने की कोशिश कर रही है। वे लोग जो तेरे सामने दोस्त बनते हैं,
क्या वे सचमुच तेरे हैं या उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, ये दुनिया एक रहस्यमयी किताब की तरह है और हम कलयुग के सबसे अंधेरे पन्ने पर खड़े हैं। यह वह समय है जहां सच और झूठ की रेखा धुंधली हो गई है। मैं तुझे बताने आया हूं कि इस कलयुग में कोई किसी का नहीं। यहां लोग अपने फायदे के लिए मुस्कुराते हैं और जब उनका मतलब निकल जाता है तो वे पीछे मुड़कर नहीं देखते। मेरे बच्चे, यह सुनकर तेरा मन भारी होगा, लेकिन यह सच एक सस्पेंस भरे खेल की तरह है। हर कदम पर एक नया मोड़ कलयुग का नियम है। यहां झूठ की आवाज तेज है और सच चुपचाप कोने में छुपा रहता है। क्या तुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है? लोग जोर जोर से बोलते हैं, अपने झूठ को सच बनाते हैं और जो सही है उन्हें दबा दिया जाता है। मेरे बच्चे, तू इस खेल का हिस्सा है, लेकिन तू खिलाड़ी नहीं, शिकार बन रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। सबसे पहले समझ धन क्या है। धन सिर्फ नोटों के टुकड़े नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है जो उन लोगों के पास जाता है जो वे समझते हैं और संभालना जानते हैं। मेरे लाल, जब बारिश होती है तो जल हर जगह गिरता है, लेकिन वह टिकता सिर्फ वहीं है जहां उसके रुकने के साधन होते हैं। अगर एक सूखी जमीन पर जल गिरता है तो वह तुरंत बह जाता है, लेकिन अगर कहीं कुंड या तालाब हो तो वह जल वहीं जमा हो जाता है। धन भी वैसा ही है। धन हर किसी के पास आता है, लेकिन टिकता सिर्फ उन्हीं के पास है जो उसे संभालना जानते हैं। बड़े लोग कैसे अमीर बनते जाते हैं? बेटा, अब मैं तुझे वह राज बताने जा रहा हूं जिससे तू समझ सकेगा कि बड़े लोग कैसे अमीर बनते जाते हैं। वे धन को सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक विचार मानते हैं। बड़े लोग जानते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। वे जानते हैं कि धन एक सोच है, एक मानसिकता है। अगर तू खुद को अमीर नहीं मानता तो तू कभी अमीर नहीं बनेगा। अगर तू हमेशा यही सोचता रहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो यह सोच तुझे गरीब बनाए रखेगी। बेटा, अमीरी पहले दिमाग में आती है, फिर जीवन में। अगर तू सोचता है कि मैं पैसा कमा सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, तो यह सोच तुझे धन के अवसरों की ओर ले जाएगी। वे धन के नियमों को समझते हैं। बच्चे, धन के कुछ अटूट नियम होते हैं। अगर तू इन्हें समझेगा तो धन तेरी ओर आएगा। अगर तू इन्हें तोड़ेगा तो धन तुझसे भाग जाएगा। धन के 5 अटूट नियम। इवन जो धन को बचाता नहीं वह अमीर नहीं बन सकता। डाम, जो धन को सही जगह निवेश नहीं करता वह गरीब ही रहेगा। ती, जो धन को सिर्फ खर्च करता है वह कभी सफल नहीं होगा। 4, जो धन को बढ़ाने के तरीके नहीं सीखता वह गरीबी से बाहर नहीं आएगा। 5, जो सोचता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है वह अमीर नहीं बनेगा। बेटा, बड़े लोग इन नियमों को अपनाते हैं और इसी कारण वे और अमीर बनते जाते हैं। वे मेहनत नहीं, समझदारी से काम करते। मेरे लाल, मेहनत जरूरी है, पर बुद्धिमानी के बिना मेहनत व्यर्थ है। अगर तू एक दिन में 100 ईंट उठा ले और कोई दूसरा व्यक्ति मशीन से एक दिन में 1000 ईंट उठा ले, तो कौन अमीर बनेगा? जो समझदारी से मेहनत करेगा वही अमीर बनेगा। बड़े लोग मेहनत से नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वे अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं। छोटे लोग मेहनत करने के बाद भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? अब मैं तुझे बताऊंगा कि जो छोटे लोग दिन रात मेहनत करते हैं वे अमीर क्यों नहीं बन पाते। वे सिर्फ मेहनत करते हैं, पर दिशा नहीं बदलते। मेरे लाल, अगर एक आदमी कुएं से पानी खींचने के लिए दिन भर मेहनत करता है और दूसरा आदमी मोटर लगाकर पानी खींचता है, तो कौन अधिक सफल होगा? जो छोटे लोग सिर्फ मेहनत में लगे रहते हैं वे सही दिशा में नहीं सोचते। वे नए तरीकों के बारे में नहीं सोचते। वे अपना समय सिर्फ पुरानी आदतों में बर्बाद कर देते हैं। वे धन को सही तरीके से नहीं संभालते। अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 0 कमाता है और सब खर्च कर देता है, तो क्या वह अमीर बनेगा? अगर कोई दूसरा व्यक्ति 0 कमाकर उसमें से 0 बचाता है और उसे सही जगह निवेश करता है, तो कुछ ही सालों में वह अमीर बन जाएगा। धन बचाने और सही जगह लगाने की आदत ही अमीरी की कुंजी है। बेटा, बहुत से छोटे लोग यह सोचते हैं कि पैसा बुरी चीज है। धनी लोग लालची होते हैं। मैं गरीब ही ठीक हूं। अगर तेरे दिमाग में पैसे को लेकर गलत धारणा है तो पैसा तुझसे हमेशा दूर रहेगा। अब धन को आकर्षित करने का तरीका सुन। अपनी सोच को बदल। सबसे पहले धन को लेकर अपनी मानसिकता बदल। हर दिन सुबह उठकर यह बोल, मैं धनवान हूं, मैं अमीरी के योग्य हूं, मैं सही अवसरों को देख सकता हूं और मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। धन के नियमों को अपनाना शुरू कर। हर महीने अपनी या का कुछ हिस्सा बचा।
पैसे को सही जगह निवेश कर, सिर्फ खर्च मत कर। नए तरीकों से पैसे कमाने की सोचना शुरू कर। सही लोगों के साथ रह। अगर तू गरीब सोच वाले लोगों के साथ रहेगा तो तू गरीब ही बनेगा। अगर तू अमीर सोच वालों के साथ रहेगा तो तेरी सोच भी बदल जाएगी। गलत आदतों को छोड़, व्यर्थ खर्च बंद कर, गलत धारणाएं छोड़, सिर्फ मेहनत मत कर, सही दिशा में मेहनत कर। अब तेरा समय आ गया है मेरे लाल। अब तू जान गया है कि धन को कैसे आकर्षित किया जाता है। अब तू समझ गया है कि बड़े लोग अमीर क्यों बनते हैं और छोटे लोग क्यों पीछे रह जाते हैं। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, इन सब नियमों को अपने जीवन में अपनाना। अगर तू ऐसा करेगा तो देख, कुछ ही सालों में तेरा जीवन बदल जाएगा। अब सोच मत, अब करना शुरू कर, क्योंकि खाटू श्याम बाबा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरे लिए एक चमकता सितारा है, लेकिन इस दुनिया में सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। मैं तुझसे कहने आया हूं कि अब तुझे बदलना होगा। यह बदलाव तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलेगा। अगर तू सुख, धन और खुशी चाहता है तो तुझे अपने रास्ते को नया करना होगा। मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि मैं हर पल तुझे देख रहा हूं? जब तू सुबह आंखें खोलता है, जब तू अपने दिन की शुरुआत करता है, जब तू अपने काम में डूबा होता है और जब तू रात को थक कर सोने जाता है, मैं तेरे साथ हूं। मेरी नज़र तेरे हर कदम पर है, जैसे एक चील अपनी ऊंची उड़ान से अपने बच्चे को देखती है। तू कभी अकेला नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुझे लगता है कि दुनिया तेरे खिलाफ है, जब तुझे लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं, तो बस अपने दिल से मुझे पुकार, मैं वहां हूं, तेरे पास, तेरे भीतर। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद तेरे लिए एक ढाल है। यह तुझे उस एहसास से भर देगा कि कोई है जो तुझसे बेपनाह प्यार करता है। तेरे दिल को शांति का आलम कल्पना कर। मेरे बच्चे बच्चे, एक शांत पहाड़ी पर, जहां हवा धीरे धीरे पेड़ों से बात करती है, जहां नदी अपनी मधुर धुन गाती है और जहां हर सांस में सुकून है। मैं तेरे दिल को वही शांति दे रहा हूं जब तू मेरे नाम को लेगा। जब तू मुझे याद करेगा तो तेरे भीतर एक ठंडक फैलेगी। यह ठंडक तेरे सारे डर को, सारी बेचैनी को दूर कर देगी। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। तू अब हर रात चैन से सोएगा और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ जागेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब तूने मेहनत की, लेकिन